इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। स्वर्गीय श्रीमती प्रसन्न कुमारी जैन, स्वर्गीय श्री शांति प्रकाश जैन जी की पुण्य स्मृति में डॉक्टर अरुण कुमार जैन, श्रीमती तपस्या जैन, निवासी ऑगस्टा जॉर्जिया यूएसए, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रेरणा जैन रॉथ, डॉक्टर वैन रॉथ, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर आनंद जैन, डॉक्टर मनाली जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर विकास जैन, श्रीमती नताशा जैन। श्री राजेश जैन, डायरेक्टर वर्धमान ज्वेलर्स ए यूनिट ऑफ जेएमआर ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली। श्री अजय जैन, नई दिल्ली एवं समस्त गुरु भक्त परिवार। स्वर्गीय श्रीमती शोभागी देवी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमान पदमचंद, राजरानी, सचिन, अमिता, पंकज रिद्दी, नीरज अंतिमा, निधीर, अव्यक्तु, अभियान, किशा गंगवाल, मिठड़ी वाले, जयपुर ईटानगर, राजधानी ऑटो एजेंसी, पेट्रोल पंप। श्रीमती वीणा जैन, श्री संदीप, रचना जैन, श्री अमित, दीपिका जैन, श्री धर्मेंद्र, अनुश्री जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। श्री नवीन जी जैन, सम्यक जी जैन परिवार दिल्ली को प्राप्त हो। तालियां बजाकर अनुमोदना 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 बारंबार है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। अनुमोदना 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 बारंबार है वंदना गुरु चरणों में बारंबार। बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें, गुरु चरणों की पूजा की ओर चलते हैं। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गुरुवर का द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है गुरुवर का द्वार। सदा रहे आशीष आपका आए गुरु के द्वार, कि गुरु का द्वार न छूटे, चरण की छाम न छूटे, कि गुरु का द्वार न छूटे, चरण की छाम न छूटे। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय गली। 108 आचार्य विद्यासागर मनेन्द्र अत्र अवतर अवतर शंभो सटावानंद। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठ ठ स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्नितो भव भव सट सन्निधि करणम परिपुष्पांजलम छिपामी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, सबका सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ भेंटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति, हे आराधक, हे योगीश्वर, हे महासंत, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी बसंत। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय साक्षात चंद्रगिरी में विराजमान, उनके पावन पुनीत चरणों में जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें और आचार्य परमेष्ठी के चरणों में सविनय निवेदन करते हैं। हे आचार्य परमेष्ठी, 10 लक्षण महापर्व के प्रथम दिन पर अपनी आपकी अमृतमयी वाणी सुनने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की,
आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की वैसे दशलक्षण का स्वरूप मध्याह्न में सब लोग आएंगे। अभी कुछ लोग घर में व्यस्त होंगे। और जो मध्याह्न में नहीं सोएंगे उनके लिए तो मिल सकता है। अभी तत्पर सूत्र का प्रथम अध्याय का विवेचन आप लोगों ने सुना। कोई भी हो इस युग में साक्षर होने के नाते संस्कृत, प्राकृत, हिंदी आदि भाषाओं का ज्ञान होने से वह सभी दर्शनों का ज्ञान कर लेता। तो जैन दर्शन में भी अनेक भाषाएं हैं। उन भाषाओं में जो विवेचन दर्शन का किया गया है वह अपने आप को तो महत्वपूर्ण मानते ही हम लोग, लेकिन दार्शनिक जो व्यक्ति होता है वह सबको भी देख करके फिर तुलना करने का भी पुरुषार्थ करता है। श्वेतांबर और दिगंबर दोनों मत में यह तत्व सूत्र सामान्य रूप से मिलता है, लेकिन जैनेतरों में भी इसका इस ढंग से अध्ययन होता है। एक नमूना हम बता दें कि जब उन्होंने अध्ययन किया फिर जैन समाज से निवेदन किया कि बहुत सारा अध्ययन करने के लिए यह साहित्य विपुल मात्रा में उपलब्ध है, किंतु सब लोगों के लिए इसका स्वाद मिले ऐसा कोई संकलन हो जाए जो जैनत्व क्या है सामने आ जाए। महावीर भगवान की 2500 निर्वाण महोत्सव के बाद या उस समय सभी विद्वानों ने इसके बारे में सोच करके उस व्यक्ति के विचार को मूर्त रूप देने के लिए तैयार हो गए। अब वह व्यक्ति कौन है हम बाद में बताना चाहेंगे। अब वह जब किताब आ गई बन करके प्राकृत में है, जिसका शीर्षक समण सुत्तम रखा। वह समण सुत्तम का अर्थ श्रमणों के द्वारा बताया हुआ सूत्र है। सूत्र ग्रंथ सूत्र में भी होते हैं तो गाथा सूत्र में भी हुआ करते हैं। तो उसमें केवल गाथाओं का ही संकलन किया गया। जब उसको उनके सामने रखा गया तो उन्होंने आद्योपांत उसका अवलोकन करके अपने आद्याक्षर में कुछ भाव अभिव्यक्त किए। वो बहुत
सुनने योग्य भी है और चिंतन करने योग्य भी है कि कितनी बुद्धि के द्वारा हम उसको छांट करके सही सही को लेने का प्रयास करते हैं, एक वह नमूना है। गीता को छोड़कर महावीर से बढ़कर मेरे ऊपर किसी का प्रभाव नहीं है। किसने लिखा ये? विनोबा जी, जो जीवन पर्यंत एक प्रकार से उदासीन, अथवा यूं कह दो उनको भी बाबा ही कहते हैं, विनोबा बाबा। गीता को छोड़कर और महावीर से बढ़कर, गीता भगवद गीता से मतलब रखता, इसको छोड़कर, किंतु महावीर से बढ़कर और किसी का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं। किसी का व्यक्ति का नहीं हुआ करता है। साहित्य तो जैसे आदित्य के समान हुआ करता है। आदित्य सबका होता है, सूर्य जिसको बोलते हैं। अब ये बात अलग है, किसी के पास नेत्र ज्योति नहीं हो, उसने सूर्य को नहीं देखा, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। सूर्य का आतप प्रताप जिसको बोलते हैं, उसको तो पहचान सकता है। आप तो आँख वाले हैं, जिनके पास आँख नहीं भी है, उसको भी ये प्रताप का अनुभव संवेदन होता है। उसी प्रकार जो अपने बुद्धि से समझ सकता है वह व्यक्ति। एक और बात उन्होंने मार्मिक कही कि सल्लेखना प्रकरण इसमें रखा गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जीवन खाने पीने उठने बैठने अनेक कार्यों में पूर्ण हो जाता है, किंतु अंतमतासो गता वाली बात बहुत ही मार्मिक होता है। तो संलेखना की जो विधि इसमें बताई गई है, यह बहुत ही भावपूर्ण है। और इतना कह करके नहीं हुआ, अंतिम समय में उन्होंने पत्रिकाओं में निकले थे, नागपुर पत्रिका से, उसका शीर्षक क्या था मुझे भी याद नहीं, लेकिन उसमें उन्होंने ये कहा, किसी पत्रकार ने, कि विनोबा जी ने जैन साधुओं का अनुकरण किया है। ये दोनों बातें मुझे ऐसी लगी, आप लोग तो अभी तेल और लकड़ी में ही हैं। कमाना, खाना, पीना, उठना, ऐश आराम, इसको आप मानते हैं वस्तुतः है। जब जीवन समापन की ओर चला जाएगा, हे भगवान हमने क्या किया, खाली हाथ से आए और खाली हाथ ही जाना है क्या? भरे हाथ नहीं है तो कम से कम भगवान को हाथ तो जोड़ दो, लेकिन ये हाथ खुले न रखो। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, ये भाव हर एक व्यक्ति के जीवन में घटित नहीं होते। और उन्होंने इस संलेखना का अनुसरण करते हुए महावीर भगवान के निर्वाण
दिवस पर दिवाली के दिन उनका देह विसर्जित हुआ था। इतना ही पर्याप्त है। अब उन्होंने बीच में ये भी कहा था, इसका अनुवाद हो, हिंदी में भी अनुवाद हुआ था, छाया के रूप में भी अनुवाद हुआ था, सब कुछ हुआ था, लेकिन उनका कहना है कि यह पद्यात्मक हो। और उसी समय श्रवण शतकम हमने लिखा था, उसी छंद में हो जाए तो और अच्छा है। जिनेंद्र वर्णी ने इसको लेकर के मुझे कहा, इसका अनुवाद हो तो बहुत अच्छा होगा। इस प्रार्थना पर हमने भी सोचा है, हमारा भी थोड़ा अध्ययन हो जाएगा और उसको जैन गीता के नाम से अनुदित किया गया है कि इससे फलितार्थ होता है कि अनविद्वान जो है विद्वान होता है और क्षीर नीर विवेक की बात होती है, वह हंस की भांति एक प्रकार से दूध का ही ग्रहण करता है और जल को छोड़ देता है। इसी प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को अब आत्म तत्व को समझने के लिए अनेक ऐसे लेख उपलेख होते हैं, भाष्य वाच आदि होते हैं। इनके अवलोकन करने से तत्व का मंथन होता है और उपादेय का ग्रहण, हे का विसर्जन होता है। अहिंसा परमो धर्म। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आप लोग सामान्य रूप से आपका मित्र आया और दोनों बहुत दिनों के बाद मिले और मुस्कान के साथ एक दूसरे का स्वागत कर लिया। दोबारा एक ने कुछ हास्य का पुट बढ़ाया, उस समय सामने वाला व्यक्ति पहले की हंसी की अपेक्षा से इस हंसी में कोई न कोई अवश्य अंतर है। क्या बात हो गई? आप तो हंस रहे हो, किंतु वह स्वयं हंसता नहीं। भाव में अंतर है, इसलिए ऐसा अंतर पड़ गया। वह सामान्य था, हंसी है लेकिन विशेष हो गया। आप तो हमारी आलोचना कर रहे हो, ऐसा लग रहा है। वह कहता आपको लग रहा है, कहाँ लग रहा है? यहाँ लग रहा है कि यहाँ लग रहा है कि यहाँ लग रहा है, कहाँ लग रहा है? हमें तो लग रहा है कि आप हर बार हंस रहे हो। अब उपहास मत करो, शब्दों में आप थोड़े से डूब जाइए। आप डूब रहे हैं शब्दों में, किंतु शब्द तो शब्द था। विज्ञान इसको जानता है, यह मैटर है, मटेरियल है, ठोस है, देह भले ही होगा किंतु इसके पास ज्ञान नहीं है। और हम उस
जिसके पास ज्ञेयत्व है लेकिन ज्ञान नहीं है, उससे भी प्रभावित क्यों होते हैं? तो ये बाहरी वस्तु है, भीतरी नहीं है। भीतरी तब प्रभावित होता है या तो ज्ञान से या तो अज्ञान से। ज्ञानी का आज बोलबाला तो है क्योंकि वैज्ञानिक युग है, लेकिन उसके ऊपर कई लोग हंस भी रहे हैं। इतना परिश्रम करने के उपरांत भी यह ज्ञेय से प्रभावित हो रहा है लेकिन विज्ञान से प्रभावित नहीं हो रहा है। और महावीर और उनकी परंपरा और जो बड़े बड़े आचार्य ज्ञेय से प्रभावित न हो करके विश्व को ज्ञाता बनने का एक पाठ दे रहे हैं। हम प्रभावित हों पक्की बात, लेकिन असली वस्तु से, असली प्रकृति से प्रभावित होना चाहिए। देखा देखा यह एक प्रकार से पागल भी उसका अनुकरण नहीं करता। पागल देखो कभी किसी के पीछे नहीं होता, किंतु पागल के पीछे होने वाले सब पागल हो जाते हैं। यह उस बाहरी दृश्य का परिणाम माना जाता है। सूर्य है उगा और बादल नहीं होने के कारण उसके किरणें धरती को तपाने लग जाती हैं। बहुत दूर है वह, किंतु बहुत दूर होने के उपरांत भी वह अपने उष्ण किरणों के माध्यम से धरती को तपाता है। कुछ और वस्तुएं रहती हैं, उस तपन के साथ वह जलने लग जाती, किंतु हम सामान्य सूर्य के साथ नहीं, उसके साथ कुछ और प्रकृति रखते हैं तो वह कुछ ही क्षणों में धुआं भी उठने लग जाता है उसके भीतर से। सूर्य के प्रकाश को हमने भी देखा, आप लोगों ने भी देखा, और इसके बाद उसके परिणाम जो निकला वह एक प्रकार से धुआं निकालने लगा। वहीं पर एक रत्न के टुकड़ा रखा गया और वह उसके ऊपर किरण पड़ गए तो उसमें से आग निकलने लगा। आप समझो, आग तो बिल्कुल उष्णता से पूर्ण है और उनमें से यूं स्फुलिंगे उसके निकलने लगे। यह सूर्य का प्रताप है, उस धरती का प्रताप है, अथवा और इसे ग्रीष्म का काल का परिणाम है? क्या है? यह उस मणि के अंतर्गत होने वाली प्रकृति का प्रताप है। लेकिन प्रत्येक मणि में से आग नहीं निकल सकती। वहीं पर एक चंद्रकांत मणि रखा, यह सूर्यकांत मणि था, यह चंद्रकांत मणि है। यह दोनों मणियाँ हैं और दोनों की प्रकृति भिन्न है। अब देख लीजिए, चंद्रमा जब उत्पन्न होता है या उदय को प्राप्त होता है, उस समय उसकी
उद्योत किरणें जो आपकी आंखों में कभी पीड़ा नहीं देती, और वह पड़ गई, उसमें से जल के धारा बहने लगी। ये क्या है? उसकी प्रकृति है। चंद्रमा के योग में वह पानी उसमें से उत्पन्न होता, लेकिन ये उस मणि में आप यूं करके देख लो, पानी नहीं निकलेगा। उसमें उस अमृत, उस चांदनी का योग मिलना अनिवार्य है। यह एक आपके सामने भूमिका रखी है। सत्वेषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थ भावं विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। हे भगवान, यह भिन्न भिन्न प्रसंग में यह हमारे भाव इसी स्वरूप में हो, हम प्रभावित ना हो, किंतु प्रभावित हुए बिना रह भी नहीं सकते। करुणावान व्यक्ति यदि है, दुखद घटना किसी के सुनने में आ गई, उसकी आंखों में उसको देखा नहीं, पानी आ जाता है। क्या वहाँ पर पानी मिलता है? वैज्ञानिक से पूछ लो, इसमें पानी मिल जाएगा? तो कुदाली से खोदना प्रारंभ कर दो, पानी आएगा? क्यों नहीं आएगा? यह जो पानी आता सात्विक जल है, यह दुख की वेला में ही आता है, और वह भी दुख की वेला किसकी? ये गरीब प्राणी है, उसको देख करके उसके ऊपर कोई आपत्ति आ गई, ये दूर हो, ये तो बाद की बात है। मैं दूर कैसे करूं? यह भी समय लेगा, किंतु उस समय उसके आँखों में से पानी आ जाता। पूरे पूरे शरीर में, बदन में रोमकूप है, उसमें से पानी आ जाता है, तो ये पसीना है। नहीं समझे? ये पसीना है। वहीं पर आंखों के पलकों पर भी आया है, वह पसीना नहीं है, उसके सीने में कुछ हो रहा है, उसका परिणाम है ये, जिसका हृदय द्रवीभूत हो जाता है। इसका दुख दूर हो, क्योंकि एक अहिंसक प्राणी है। एक हिंसक प्राणी से भी मुलाकात हो जाए, हे भगवान, इसको सम्यक दर्शन हो सकता है, और इसके आँखों में भी पानी आ सकता है। कब आ सकता है? आप उसके हित के बारे में सोचने लग जाएंगे। खाने के लिए नहीं, खिलाना चाहते हैं तो आप खिलाओ, अपनी आप ही भूख मिट जाएगी। लेकिन हम उसको भिन्न भिन्न परिणामों से खिलाना यानी नचाना चाहते हैं। ये नचाने के भाव हमारे बुरे हो गए। इसलिए कृष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, सर्वेषु मैत्रीम, सभी जीवों के प्रति मैत्री सामान्य हो, और गुणशु प्रमोदम। जब वह सिंह रोने लग जाता है, तब आपको देखना चाहिए ये भी रो सकता है। और रात दिन आप तो रोते ही रहते हैं। भगवान के पास आने के बाद, भगवान हमारे कष्ट भी तो दूर करो। आप अपने अपने करते, स्वार्थपूर्ण है आपका जीवन। हम कितने दूर से आए, थोड़े से आशीर्वाद तो दे दो। भगवान ने यहाँ तो स्थापित भगवान है, साक्षात भगवान आपके लिए
कितनी बार मिले पता नहीं, और साक्षात उपदेश उनका सुन करके वह महान आशीर्वाद था, उसका आपने कोई प्रयोग नहीं किया, क्योंकि उसकी प्रकृति क्या है आप उससे वंचित हैं। इसलिए प्रकृति की गोद में रह करके भी प्रकृति से विपरीत काम नहीं करो। यही एक प्रकार से गुरु ने अनिधन है। व्यक्ति के लिए मोह का अभाव हो सकता है, विशेष साधना के बल पर। जो पंक्ति अभी बोली उसमें आप ध्यान दीजिए, भिन्न भिन्न शब्दों के भिन्न भिन्न उसमें प्रकृति और अर्थ गूढ़ में बैठा हुआ है। और अंत में उन्होंने कहा माध्यस्थ भावों विपरीत वृत्तो, विपरीत वृत्ति वाले व्यक्ति मिल गए तो भी उनके प्रति राग नहीं करना और द्वेष भी नहीं करना, उसकी पंचायत में नहीं पड़ना। आपके प्रभाव भी अवश्य उसके ऊपर पड़ सकते हैं। हमने इनके प्रति विपरीत सोचा, लेकिन इन्होंने विपरीत को भी अपने अनुकूल बना करके मेरे लिए कोई उत्तर नहीं दिया। ये सबसे बड़ा दयालु व्यक्ति का कार्य हुआ। वैरी के लिए भी वरदान हो, लेकिन ऐसा वरदान जल्दी जल्दी नहीं दिया जाता। उसके योग्य उसकी भूमिका बन जाए तो ये हो सकता है। आप सूर्य के और चंद्रमा के उदाहरण से वह चंद्रकांत मणि और अर्क अथवा सूर्यकांत मणि इनको याद करते, प्रभु के दर्शन करने से हमारे हृदय से चंद्रकांत मणि भी उत्पन्न हो सकता है और सूर्यकांत मणि की भी उत्पन्न हो सकता है, जिसके द्वारा हमारा अनंत काल से जो मोह लगा है वह भस्मसात हो जाए। प्रभु के दर्शन से हमारा कर्म नष्ट हो, ये एकमात्र प्रकृति को लेकर के आप लोग आए हैं और इसमें आप संदेह न करिए। देह तो है लेकिन संदेह न हो, देहातीत होने का आप प्रयास करो। देह है तो संदेह होगा ही। हे देहाती, देहातीत हो जा। देहाती का अर्थ क्या होता है? जब गांव में रहने वाला होगा तो गंवार तो नहीं है वो। ध्यान रखो, गांव में रहता है तो वह गांव में रहता है तो नाव में है। ध्यान रखो, अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे महाश्रमण युग शिरोमणि 108 आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की प्रेरणा से पुण्यार्चक परिवार श्री शांति प्रकाश, श्रीमती बीना बड़जात्या, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती तारा बड़जात्या, श्री पीयूष, श्रीमती पल्विका बड़जात्या, श्री सिद्धार्थ, श्रीमती मीनू बड़जात्या, श्री आतिश, श्रीमती चांदनी बड़जात्या, आयुष, निलय, सिद्धि एवं समस्त बड़जात्या परिवार अहमदाबाद। स्वर्गीय श्रीमती प्रसन्न कुमारी जैन, स्वर्गीय श्री शांति प्रकाश जैन जी की स्मृति में डॉक्टर अरुण कुमार जैन, श्रीमती तपस्या जैन, निवासी अगस्टा जॉर्जिया USA, पुत्री एवं दामाद श्रीमती प्रेरणा जैन रॉथ, डॉक्टर वैन रॉथ, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर आनंद जैन, डॉक्टर मनाली जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू डॉक्टर विकास जैन, श्रीमती नताशा जैन। श्री राजेश जैन, डायरेक्टर, वर्धमान ज्वेलर्स A यूनिट ऑफ JMR ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली। श्री अजय जैन, नई दिल्ली एवं समस्त गुरु भक्त परिवार। स्वर्गीय श्रीमती शोभागी देवी गंगवाल की पुण्य स्मृति में श्रीमान पदमचंद, राजरानी, सचिन, अमिता, पंकज रिद्दी, नीरज अंतिमा, निधीर, अव्यक्तु, अव्यान, किशा गंगवाल, मिठड़ी वाले, जयपुर ईटानगर, राजधानी ऑटो एजेंसी, पेट्रोल पंप। श्रीमती वीणा जैन, श्री संदीप रचना जैन, श्री अमित दीपिका जैन, श्री धर्मेंद्र, अनुश्री जैन, समस्त गुरु भक्त परिवार, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।